हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में मैं आपको nth डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेना सिखाऊंगा, प्लस एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री का nth डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। आपके माइंड में विचार होएगा, सर अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री का है या अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल है, आइलेट रूल की अकॉर्डिंग वो कैसे करने हैं। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इसी पार्ट के अंदर मिलेगा। तो शुरू करते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत आसान है। nth मतलब पहला डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो अगर साइन ax प्लस बी का मैं डेरिवेटिव लूं, सिंपल डेरिवेटिव लूं y1, तो क्या आएगा cos ax प्लस बी इंटू ए। दोबारा डेरिवेटिव लूं माइनस साइन ax प्लस बी इंटू ए इंटू ए स्केयर y3। दोबारा लूं cos ax प्लस बी इंटू ए क्यूब। तो यहां से nth जाओगे a1, a2, a3, ये तो पता लग गया an आएगा। ये कैसे आएगा? क्या मैं इस कोस को लिख सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस जो भी एंगल है थीटा, साइन 90, ए को ऐसे ही लिख देता हूं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो ये फॉर्मेट बन गया। इस फॉर्मेट के अंदर माइनस है, अंदर लेके जाओ, यहां पाई लिखा है, पाई बाई 2 लिखा है, 2 पाई बाई 2 लिख दो, 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्केयर। तो आप देख सकते हो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ऑटोमेटिकली माइनस साइन थीटा। मींस ये जो फॉर्मेट है इन सारों की एडजस्टमेंट करके डायरेक्ट लिखा हुआ है, सिमिलर y3, सिमिलर y4 एंड सो ऑन। आप सारा कुछ कर सकते हो। तो ये बार बार करना, इनकी एडजस्टमेंट करनी है सारी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैथमेटिशियन ने कहा है ये डायरेक्ट फार्मूले याद होने चाहिए। ये दोनों फार्मूले सेम है, ये दोनों फार्मूले सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ये दोनों फार्मूले। साइन का साइन n पाई बाई 2 ऐड कर दिया, क्योंकि पहले पाई बाई 2 आएगा, फिर 2 पाई बाई 2 आएगा, फिर 3 पाई बाई 2 आएगा, 4 पाई बाई 2 आएगा। डायरेक्ट ही n के लिए n पाई बाई 2 ऐड कर दिया, a की पावर n, सेम चीज साइन ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। अगर यह b ना होता, सपोज कर लो ये b ना होता, ऐसा क्वेश्चन होता, तो फिर यह b नहीं आना था, बाकी सारी चीजें सेम रहती, क्योंकि b एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां प्लस b लिख देता हूं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर एक लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी की फॉर्म में होता है, मैंने इसलिए बताया। जो साइन के लिए किया कॉस के लिए भी सेम। अगर साइन है तो यहां साइन आएगा, बाकी सारी चीज वैसे ही। कोस है कोस आएगा, बाकी जो ऊपर लिखा सारी चीज सेम आएगी। यहां भी b की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब अगले क्वेश्चन का जवाब कि आपके माइंड में है कि सर आप एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री तो सिखा रहे हो, क्या बाकी भी आएंगे? आपने आइलेट रूल की है, आइलेट +2 के अंदर की है। आई और एल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, एटीई मेथड। आप जब बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी देखोगे, वीडियो देखोगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने यही वे आउट सिखाया हुआ है। इसको पेयर बनाऊं, ए टी टीई एई, ये 3 पेयर बनते हैं, ए टी एई और टीई। टीई ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, ये चीज मैं यहां आपको सिखा रहा हूं कि इसका nth डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का कैसे लिया जाता है। दूसरा एटी और एई, ये आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे जिसका नाम है लेबनिट्ज थ्योरम। लेबनिट्ज थ्योरम में मैं इन दोनों के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये भी nth सेम है। आपके माइंड में एक विचार हो रहा है कि सर आप tan का नहीं करवा रहे, सेकंड का नहीं करा रहे, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको हम सिंपलीफाई करके सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का क्या आएगा? जो e के साथ कांस्टेंट है और b के साथ, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उनका स्क्वायर की पावर n/2, बाकी e सेम, क्योंकि e का डेरिवेटिव हमेशा सेम रहता है। साइन के लिए वही काम, bx प्लस सी है तो bx प्लस सी एंड tan इनवर्स b बाई ए। आप डेरिवेटिव सेकंड थर्ड लेके देखो, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट बनेगा, पर इस तरह करने की लोड नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। कोस के लिए सिर्फ यहां कोस आएगा, बाकी सारी चीज जो ऊपर लिखा है सेम है। इसलिए मैंने कहा था ये पहले 2 फार्मूले सेम है और थर्ड और फोर्थ फार्मूला सेम है।
इसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने बहुत जरूरी है, कुछ बेसिक फार्मूले याद होने बहुत जरूरी है। एक एक्स्ट्रा की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं +2 में मैंने आपको बहुत बारी की पॉइंट बताया है। अगर किसी क्वेश्चन में साइन और कोस मल्टीप्लाई में है या साइन स्क्वायर, चलो पहले साइन कोस कर लो, या साइन 2x कॉस 3x, कुछ ऐसे मल्टीप्लाई में है, तो हमें तो फार्मूला सिर्फ साइन का पता है या कोस का पता है। साइन कोस मल्टीप्लाई में इनके फार्मूले तो हमें पता ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये आप +2 की इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करके आए हो। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता साइन x कोस x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये ऑटोमेटिकली फार्मूला बनता या तो 2 साइन ए कोस बी का, साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा का, साइन 2 थीटा लगाओ, या 2 साइन ए कोस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, उस फार्मूले से करो। इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं मैं आपको वो सिखाता हूं। अब स्टूडेंट्स, मैथ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पेशेंटली करो, आराम से समझ आएगा। जो मैं फार्मूले आपको बोलता हूं उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको थोरोली एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। जो बच्चे मुझे छोटी क्लास से फॉलो कर रहे हैं उनको तो बहुत ही इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं सेम पैटर्न फॉलो करता हूं हमेशा। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत आसान है, nth निकालना है, साइन 2x कॉस 3x। इसका तो मैंने कोई फार्मूला कराया ही नहीं, मैंने या तो साइन का करवाया है या कोस का करवाया है, लेकिन की पॉइंट आपको लिखवाया है साइन और कोस मल्टीप्लाई में आएगा, +2 की इंटीग्रेशन में यही चीज तो करके आए हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि इस तरीके से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। 2 साइन ए साइन कॉस बी का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वेरी सिंपल। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, आराम से हो गया। y इक्वल टू 1/2, ये क्या बच गया? साइन 5x माइनस x, माइनस को बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन x, आराम से हो गया। अब तो अलग अलग हो ही चुका है, अब तो फार्मूला अप्लाई हो ही सकता है। तो yn 1/2 तो कॉन्स्टेंट है बाहर, dn बाय dxn साइन 5x। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये आप पूरी चीज लिखते हो, जरूरत ही नहीं होती है लिखने की। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dn साइन 5x, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको कैपिटल डी, क्योंकि डेरिवेटिव की नोटेशन ही है, लिख सकते हैं, चाहे yn लिखो जिसको, एक ही बात है। आगे माइनस बड़ी ब्रैकेट dn बाय dxn साइन ऑफ x, nth डेरिवेटिव लेना है, बस खत्म हो गया। अब a की जगह क्या है? 5 है, यह a की जगह क्या है? 5 है, b तो है ही नहीं, b है ही नहीं, a की जगह 5 है, बस खत्म हो गया। ये तो क्या आएगा? 5 की पावर n साइन 5x प्लस n π/2, b तो है ही नहीं था इसके अंदर, खत्म हो गया। nth डेरिवेटिव डायरेक्ट निकल गया। +2 में आप ये सोल्व करो, बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व होएंगे अब आपसे +2 के। क्योंकि nth क्यों निकालना पड़ा, इसके पीछे रीजन क्या है? nth इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि 1 2 3 4 करोगे तो वो पैटर्न बनाने के लिए सेम पैटर्न मैथमेटिशियन ने फॉलो करके ये फार्मूला बना दिया। कोस आएगा उसको साइन में चेंज किया, फिर माइनस कोस आएगा फिर उसको साइन में चेंज किया, इसलिए n π/2 आया था। इसका क्या आएगा? a की जगह क्या है? 1 की पावर n साइन x प्लस n π/2, खत्म हो गया। ये भी ये आंसर है। 1 की पावर n क्या होता है? 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से है, लेकिन थोड़ी सी कहानी में फर्क है, थोड़ी सी कहानी में फर्क है। हमें तो फार्मूला साइन का पता है या कोस का पता है, या अगर मल्टीप्लाई में है तब भी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। यहां क्या करें?
यह साइन क्यूब एक्स है, यह कॉस स्क्वायर एक्स है। इन दोनों के फार्मूले हमें पता है, ये आप करके आए हो। साइन 3 थीटा का फार्मूला करके आए हो आप, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसमें से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आप छोटी क्लासेस में निकाल के आए हो, 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये आपको +1 +2 में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में याद है प्रॉपरली। मैंने एक एक चीज सिस्टोमेटिकली करवाई हुई है। मैं इसीलिए ये चीजें आपके लिए डाल रहा हूं ताकि आपको अच्छे और बुरे का अपने आप पता लगे कि थोरोली स्टडी कैसे की जाती है। ऐसा नहीं है कि 10th में कुछ और किया, 11th में कुछ और कर रहे हो, बीएससी बीटेक में कुछ और कर रहे हो। सेम पैटर्न फॉलो होता है, उसी की एडवांस ब्रांच आती है मैथ की। कॉस स्क्वायर एक्स, इसका फार्मूला क्या करके आए हो, 1 + cos 2x/2। बड़े आराम से ये फार्मूला करके आए हो, कॉस स्क्वायर एक्स का डबल एंगल फार्मूला करके आए हो। ये आप जिनको नहीं याद वो मेरे +1 की ट्रिग्नोमेट्री +11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाओ। उस प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के नोट्स दे रखे हैं, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर लो, सारा अपने आप दोबारा रिकॉल हो जाएगा आपका। तो 1/4 1/2 1/8, अंदर क्या बच गया, 3 साइन थीटा नहीं है, x है, यहां मैं थीटा ही लिख गया, आप इसको x से रिप्लेस कर लीजिए बस। अब तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करके ns लगाना है, पहले यहां तक राइट डाउन करो आप। चलो स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत आसानी से हो रहे हैं क्वेश्चन। बेसिक अच्छे है तो सब कुछ अच्छा। 3 sin x + 3 sin x cos 2x माइनस साइन 3x, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो sin 3x cos 2x। अब तो आप इजीली कर सकते हो। अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई में है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब तो कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आते हैं तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 sin x cos 2x। आराम से करो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए आपसे। sin 3x को वैसे ही लिखना है, इसके अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड मैं आपको दोबारा की पॉइंट ये करवा चुका हूं। sin 3x cos 2x ब्रैकेट बंद, अलग अलग करो अब इसको, फिर nth लेके चलेंगे। तो 3 sin x 3/2, 2 sin a cos b का फार्मूला आपने किया है sin a + b, x + 2x 3x प्लस sin a - b। तो माइनस बाहर आएगा, sin x मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, sin 3x 1/2, यहां भी क्या आएगा, sin a + b 5x प्लस sin x। अब 2 अच्छा नहीं लग रहा है, एलसीएम ले लो, 1/8, उसके बाद nth लेके चले गए, 6 sin x 3 sin 3x 3 sin x sin 3x 2, साथ में 2 भी आएगा क्योंकि एलसीएम लेके चल रही है। 2 sin 3x माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो साथ नेगेटिव आएगा, इन सारों के नीचे 2। तो 1/16, 6 sin x 3 sin x sin x, ये क्या आ गया, 4 में से 6 गए, 2 sin x। ये सारी चीज अपने आप सोल्व हो गई। sin 3x प्लस sin 3x माइनस sin 5x। अब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव आप इजीली निकाल सकते हो। तो क्या आएगा, yn 1/16 में एक एक स्टेप दोबारा लिख देता हूं, dn/dxn sin x, dn/dxn sin 3x, dn/dxn sin 5x।
nth के लिए क्या लिखूंगा, एक ही लाइन में लिख देता हूं मैं, 2, ये 1 की पावर n, तो साइन क्या आएगा x प्लस एन पाई बाई 2। इसका क्या आएगा 3 की पावर n साइन 3x प्लस पाई बाई एन पाई बाई 2, क्योंकि nth फाइंड आउट कर रहे हैं। और लास्ट वाले का 5 की पावर n साइन x प्लस एन पाई बाई 2। बड़े आराम से हो गया, सिर्फ कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ये कौन सी फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जो बाकी दोनों फॉर्म्स है अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, वो लेबनिट्ज थ्योरम से सॉल्व होएगा, वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल फॉर्म सारे ऐसे ही करने हैं। अब आप कहोगे सर आपने e की पावर x साइन का करवाया है या e की पावर x कोस का करवाया है, साइन कोस कंबाइंड आ गया, वही की पॉइंट, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। पहले इनकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी खातिरदारी करनी पड़ेगी इनकी, तभी ये चलेंगे। तभी जैसे कुछ पर्सन्स कैसे होते हैं, जब तक उनकी कोई प्रशंसा ना करे उनको अच्छा ही नहीं लगता, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, पर उनको ऐसा लगता कि यार हमारी कोई प्रेज करनी चाहिए, हमारी कोई प्रेज करेगा हमें अच्छा लगेगा, तब हम किसी की बात सुनेंगे। तो वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर साइन कोस मल्टीप्लाई में फार्मूला तो अप्लाई हो ही नहीं रहा, तो इसके लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये प्रेज की है इसकी एक तरीके से। अब ये अलग अलग हो गया। प्रेज करने के बाद 99% लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, 1% ही होते हैं जो अलग होते हैं, कहते हैं ठीक है यार बंदा अच्छा है कोई बात नहीं। तो वैसे ही सेम चीज है कि इसके अंदर इनकी एडजस्टमेंट की, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos a sin b, तो फार्मूला क्या आएगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी माइनस माइनस प्लस साइन 2x। मैंने यहां फार्मूला लगवा दिया 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। मैंने ये फार्मूला लगवाया, ये फार्मूला लगाया है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। आपके माइंड में विचार है कि सर ये नया फार्मूला आपने दोबारा बता दिया, साइन को पहले लिख लो कोस को बाद में लिख लो, 2 साइन a कोस भी लगा लो, वो भी सेम है जो पिछले पार्ट में लगाया है। मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लो, e की पावर 3x साइन 4x 1/2 e की पावर 3x साइन 2x। अब क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव yn 1/2। अब मैं dn बाय dxn मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, इसकी जगह मैं d की पावर n लिख देता हूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चन में आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ d की पावर n लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा लिखना आसान रहे, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। स्टूडेंट्स मैं टॉपिक वाइज स्टडी करा रहा हूं, जो टॉपिक आपके सिलेबस में आपने वो करना है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है तो आप लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो वो टॉपिक। जिस चैप्टर के जोन से टॉपिक आपके सिलेबस में है आप वो करो। इसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपसे सारे सोल्व होएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी आपको आनी चाहिए। अब dn लिखा है, ये सेम फॉर्मेट बन गया फार्मूले का, अब तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर की पावर n/2। उसके बाद e की पावर ax e की पावर 3x साइन bx प्लस c, bx प्लस c मतलब 4x है, c कांस्टेंट होता है, यहाँ है ही नहीं तो इसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं, प्लस n tan इनवर्स b बाय a, b क्या है 4, a क्या है 3, 4/3, बस खत्म हो गया। बड़े आराम से होगी ये चीज। 1/2 इसका क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर की पावर n/2 e की पावर 3x। जब आप 2-3 बारी लिख के देख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़े आराम से सारी चीजें समझ आ जाएगी। अगर कोई दोबारा सिंप्लीफाई करना चाहता है, 9 + 16 5, 5 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया 5 की पावर n, सोल्व आप खुद कर सकते हो। यहां तक एक बारी राइट डाउन करो आप। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई कर ही देता हूं, yn 1/2 ये क्या आएगा 25, 5 का स्क्वायर 5 की पावर n e की पावर
3x, चलो कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही लिख देता हूँ, एंड tan इनवर्स 4/3। आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को। ये सारे डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेंगे। 9 + 4 13, 13 की पावर n/2 e की पावर 3x। कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहां तक भी छोड़ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि टफ लगा होगा। द एंड ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगले पार्ट में हम लेबनिट्ज थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैं बहुत सिंपल और इजी वे से समझाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू।